ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, इसमें हमें कुछ ऐड करना है। अब जो भी हम ऐड करते हैं तो उसको लेट करके चलते हैं, x ले लो, a ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसमें हम ऐड कर रहे हैं, सपोज a ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जीरो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो मतलब x की वैल्यू क्या पुट होगी, 3 पुट होगी। अगर हम इस पॉलिनोमियल में 3 पुट करते हैं, 3 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 और साथ में प्लस a इक्वल्स टू 0। अब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे, 9 माइनस 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस a इक्वल्स टू 0। आपने इसको सॉल्व किया, कितना आया, -6 प्लस 4 प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व किया, -2 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई है, +2। तो इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। हमें इन्होंने बोला हुआ है कि 3 इसका रिजल्ट मतलब वैल्यू है ना, 0 पुट करना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप 3 पुट करते हो तो आपके पास a की वैल्यू जो आपने लेट किया था वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, a इक्वल्स टू 2। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, इसकी जगह आप b c d x y z कुछ भी लेट करके चल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर। आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले तो जीरोस निकालने हैं, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने शिफ्ट किया, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। ये आ गया हमारा √15 प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, दो जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आप ले लोगे √15 और बीटा की वैल्यू आप क्या ले लोगे, -√15। अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई में सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में आपके पास होगा अल्फा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है आपके पास, √15 और बीटा कितना है आपके पास, -√15। अब b और a की वैल्यू आप यहां से निकालोगे। आपका यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, a, यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 1। b हमारे पास x है ही नहीं, तो b कितना हो जाएगा 0 और c कितना हो जाएगा -15। तो ये आपके पास a b c की वैल्यूज है। अब यहाँ पर हमें b चाहिए, b कितना है 0 और a कितना है 1। न्यूमरेटर 0 है तो ये पूरा कितना हो गया 0 एंड 15 माइनस √15 भी कितना हो जाएगा 0। ये हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा मीन्स √15 इंटू -√15, जो कि आपका आंसर आएगा -15। और c की वैल्यू कितनी है, अभी हमने यहाँ पर निकाली थी -15 और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -15। तो ये हो गया वेरीफाइड। तो आपको सबसे पहले तो जीरोस निकालने हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स होती है तो हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज करते,
अभी ये डायरेक्ट हो गया, यहाँ से अल्फा की और बीटा की वैल्यूज आएंगी, फिर सम ऑफ जीरोस निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब क्या दिया हुआ है आपको, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k और एक जीरो दिया हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द जीरो इज गिवन दैट इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू निकाल लो। अब देखो इसमें एक ही वैल्यू है आपके पास, तो सीधा आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, दैट इज 2। तो 2 स्क्वायर 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास 10 प्लस k और यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ गई -10, ठीक है। इसमें कोई रोल ही नहीं था अल्फा बीटा का, सिंपल आपको एक जीरो दिया हुआ है, आपको वैल्यू पुट करनी है, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब हमें इसमें पॉलिनोमियल बताना है। इफ द सम ऑफ whose जीरो इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। अब आपको दिया क्या हुआ है, सम दिया हुआ है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको कितना दिया है -5, और एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपको दिया हुआ है 6। अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको बताया था लास्ट क्लास में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, अगर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे ना, एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन में के भी गिवन होता है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। बाकी बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स ये अल्फा प्लस बीटा कितना है -5, तो -5 इंटू एक्स और अल्फा बीटा कितना है 6, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5x और ये आ जाएगा आपका +6। तो ये आपका है रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा विद द हेल्प ऑफ -5 और 6, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ अ अब इसमें ग्राफ नहीं गिवन आपको, बट इसमें ये बताया हुआ है जो पॉइंट है जहां पर कट कर रहा है ग्राफ एट एक्स एक्सिस, वो है 3। तो हम बना लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो सपोज ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, एक ये, 3 और ये, नहीं नहीं सही है। देखो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स पे तो वो कट कर रहा है, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, देन टचेस इट एट द 2 अदर पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताने नंबर ऑफ जीरोस जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल के बनेंगे। तो सिंपल है, कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3 और कितनी बार टच कर रहा है 1 2, तो कितने जीरोस बनेंगे 5 जीरोस। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे 5 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। हाँ, in figure the graph of the polynomial px is shown, the number of zeros of px is। अब इसमें आपको ऑलरेडी ग्राफ दिया हुआ है, सिंपल है, आपको बस नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो 1 2 और ये 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। ये एमसीक्यू ही था, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे,
इसमें आपके पास 3 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है। A quadratic polynomial, the product and the sum of whose zeros are 5 and 8 respectively. यहाँ पर भी आपको sum दिया हुआ है 5 and product दिया हुआ है 8. अगेन आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस एल्फा बीटा, ठीक है। हाँ, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है ना, तो प्रोडक्ट पहले है तो आपका प्रोडक्ट 8 हो जाएगा और सम आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, उल्टा हो गया, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ हूज जीरो आर 5 एंड 8। तो प्रोडक्ट आपका 5 है और सम आपका 8 है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है तो सीरीज वाइज लेते हैं। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, एल्फा सम क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, और ये कितना होता है, एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x और ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये आएगा आपका रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है इफ x माइनस 1 is the factor of the polynomial this and a plus b is equals to 4। इसमें आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है सबने, इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज होगा। इसमें आपको फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका फैक्टर गिवन है ऑलरेडी पॉलिनोमियल का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब आपका ये पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b, फैक्टर है तो 0 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप 1 पुट करोगे, यहाँ पर आएगा 1 क्यूब 1 स्क्वायर और 2b इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ गया 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो a प्लस 2b इक्वल्स टू -1। ये आपके पास एक इक्वेशन आई है और दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है a प्लस b इक्वल्स टू 4। तो आप क्या करोगे, इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे ये सपोज फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं b की, दैट इज 4 माइनस a। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट है हमारे पास 2b इक्वल्स टू -1। यहाँ पर आपको b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये आ जाएगी 4 माइनस a इक्वल्स टू -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 2 4 8 -2a इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब a माइनस 2a कितना आ जाएगा, -a, और 8 उधर शिफ्ट होके -1 -8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई आपके पास 9। और इसी वैल्यू को ना आप इसमें पुट करो, b इक्वल्स टू 4 माइनस a, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 9 इक्वल्स टू -5, ठीक है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल आपको गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा बीटा। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले वैल्यूज निकालते हैं। आपके पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k-1, ये आपके पास इक्वेशन है। हम वैल्यूज निकालेंगे सबसे पहले। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास b है माइनस के प्लस 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका a तो 1 ही है तो 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k प्लस 6, ये आ गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, ठीक है। अब ये पूरा हमारा क्या है, c की वैल्यू है, तो अल्फा और बीटा कितना आ जाएगा, 2k-1 डिवाइडेड बाय 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4k-2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई थी, द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा बीटा, तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे इसकी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना है, k प्लस 6, तो यहाँ पर आएगा k प्लस 6, और यहाँ पर आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4k-2, ठीक है। अब ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2k प्लस 12 और 4k-2, ठीक है। लाइक टर्म्स को साथ में कर लेंगे तो ये हो गया हमारे पास -12, ये आ गया आपके पास -2k, और ये आ गया आपके पास -14। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल था, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू निकालनी थी, ये आपको ऑलरेडी हेल्प हो गई। इससे अल्फा प्लस बीटा निकाला, नेक्स्ट हमने अल्फा बीटा निकाला, वैल्यू पुट करी, आपके पास k की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। ठीक है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, रूट्स मतलब जीरोस, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होगा, ठीक है। आपके पास -10 है तो बहुत सिंपल है, क्या फैक्टर बन सकता है, 2 × 5, और प्लस में चाहिए तो मीन्स 5 - 2, और हमारे पास नेगेटिव क्या है, 2 है ना, तो ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, 5 हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो x स्क्वायर -2x प्लस 5x माइनस 10, ये हमने इन दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर लिया। अब आपके पास पेयर्स बनेंगे, x कॉमन आएगा, x -2, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, +5, तो यहाँ पर आएगा x -2। तो दो फैक्टर्स, एक तो x -2 और x +5 आपके दो फैक्टर्स आ गए। यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, x इक्वल्स टू 2 एंड 5, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू आ गई 2 और बीटा की वैल्यू आ गई -5, तो ये आपके दो जीरोस निकल गए, ठीक है। ओके, 11th क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सबसे पहले तो जीरोस निकालते हैं, x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई x की प्लस माइनस में, और ये तो आपको पता ही है क्या होती है वैल्यू, 1 की 1 ही होती है, ठीक है। हाँ,
तो अब क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या निकालोगे, ए बी और सी। इसमें ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स हमारे पास टर्म नहीं है तो ये हो जाएगी 0, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, अब निकालना है हमें अल्फा प्लस बीटा। वैसे हमें वेरीफाई नहीं करना तो इसकी जरूरत थी नहीं, सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ गई ना, एक आ गया अल्फा, एक आ गया बीटा। ठीक है, कितना है, ठीक है 1 आ गया और एक -1 आ गया, तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो, 1 कर दिया और -1 पुट कर दिया तो 0 आ गया, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। सबसे पहले ये जो आपको दिया हुआ है ना 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसमें आपने एलसीएम लिया, कितना आएगा अल्फा बीटा, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो बीटा प्लस अल्फा, मीन्स आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। अब हम निकालते हैं जीरोस अपने। ठीक है, अब सबसे पहले फैक्टर हमारे पास इसका मल्टीपल आता है -28, इसके फैक्टर आ जाएंगे 7 × 4। ठीक है, माइनस में चाहिए और यहाँ पर -3 चाहिए, तो जो ग्रेटर डिजिट है उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, दो फैक्टर्स आ गए, 4x² प्लस 4x -7x एंड -7, दो आपके पास ये पेयर्स बने, 4x कॉमन, x प्लस 1, यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट में पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव कॉमन लिया, 7 कॉमन लिया, x प्लस 1, तो दो फैक्टर्स बने आपके 4x -7 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे कितनी आएगी 7/4, और बीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे कितनी आएगी -1। ये दोनों वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। ठीक है, वैल्यू निकालो इसकी, 7/4 प्लस -1 इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास b कितना है 3, तो यहाँ आ जाएगा -3/4। सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम लोगे 7 ठीक है, और अल्फा बीटा निकलेगा c/a, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/4 इंटू -1 दैट इज -7/4, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी थी c की -7, और यहाँ पर वैल्यू थी 4, तो ये हो गया हमारी वैल्यू आ गई, मतलब 3/4 एंड -7/4। यहाँ पर आप पुट करोगे 3/4 और ये ऊपर जाएगा वैल्यू, रेसिप्रोकल हो जाएगी आपकी 4/-7, तो आपका आंसर आ गया 3/-7। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो 3 मार्क का है, इसलिए पूरा सॉल्व किया है। बाकी इसका एक और मेथड है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर 4x² क्या इक्वेशन थी, 4x² -3x -7, तो ये वाली, हाँ आप इससे भी कर सकते हो, पर आपको फिर उसमें 4 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमें जो a चाहिए होता है ना वो 1 होता है। अगर आप इससे करोगे कंपेयर, ये होती है ना आपके पास इक्वेशन, यही तो फॉर्मूला होता है, अगर इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा पहले आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर क्या वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की -3/4, और यहाँ पे क्या वैल्यू है अल्फा और इसकी कितनी थी -7/4, तो ऐसे करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 1
अगेन वो ये आपको जीरो जीरो दिया हुआ है, एक आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 1 दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। पहले इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, नहीं आपको जीरो, एक सेकेंड बात करने दो। सबसे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है इक्वल्स टू कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास अगर वैल्यू देखोगे तो b की वैल्यू क्या है -2 और a की वैल्यू कितनी है k² -14 और ये जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दी हुई है 1। अब यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, ये हो गया +2, ये हो गया k² -14 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा k² -14 इक्वल्स टू 2, ठीक है। इधर सॉल्व कर दोगे +14 k² इक्वल्स टू 16, k की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, आ गया। अब ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो k की। इसमें बस ये ध्यान रखना कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें मोस्टली k वाले क्वेश्चन ही हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जब आपको रेसिप्रोकल गिवन होता है ना, तो उन केसेस में आपको अल्फा इंटू बीटा चाहिए होता है, ठीक है। और अगर आपको नेगेटिव दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे यहीं पे दिया होता कि जीरोस आर नेगेटिव टू ईच अदर या नेगेटिव टू द जीरोस, तो नेगेटिव के केस में हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हमें रेसिप्रोकल दिया है तो हम अल्फा बीटा का यूज करेंगे। हाँ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c/a, ठीक है। वैल्यू निकालो इसकी, कितनी है c की वैल्यू कितनी है k और a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। इक्वेशन में अल्फा और दूसरा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा इक्वल्स टू k/3, ठीक है। ये अल्फा से अल्फा कट 1 इक्वल्स टू k/3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगी तो k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेना था। बेसिकली रेसिप्रोकल में जो भी आपको प्रोडक्ट लेना होता है, रेसिप्रोकल जब भी आप निकालोगे ना तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही लेना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगर एक अल्फा लिया है तो दूसरा इनटू में 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल गिवन है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, इसका प्रोडक्ट का तो c/a होता ही है, आपको वैल्यू पुट करनी है, अल्फा से अल्फा कट इक्वल्स टू 1 करके वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial this has sum of its zeros equal to, ये वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सम ऑफ ये दिया हुआ है और हाफ इंटू अल्फा बीटा। तो आप सबसे पहले यहाँ से ए बी सी निकाल के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है। If one zeros of the polynomial this is reciprocal to the other, find the value of k. If one zero of the polynomial is reciprocal to the other, तो अगर एक जीरो हमने अल्फा लिया है तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा 1/अल्फा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल के केस में हम क्या निकालते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/k। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1 और c की वैल्यू -k-2 और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 6, यहाँ पर आ गया -k+2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई -k इक्वल्स टू
6 माइनस 2 दैट इज 4 और के यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। ठीक है, तो ऐसे आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको बस जीरोस पता होने चाहिए क्या गिवन है। इसमें रेसिप्रोकल गिवन था तो अल्फा और दूसरा जीरो हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या करोगे, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो वही फॉर्मूला यूज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, अब जीरोस आर रेसिप्रोकल, अगर हमारे जीरोस अल्फा हैं और बीटा है तो इनके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो इसमें जो हम जीरोस पुट करेंगे ना वो 1/अल्फा और 1/बीटा पुट करेंगे। बस इतना दिया हुआ है। अब सबसे पहले वैल्यूज निकालते हैं। हाँ, तो क्या था हमारे पास, ये वाली वैल्यू थी। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, बीटा प्लस अल्फा आएगा और यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर लो। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना होता है -b/a और ये कितना होता है c/a। रेसिप्रोकल करोगे -b/a इंटू a/c, कट जाएगा। ये क्या आ गया, -b/c आ गया। तो एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई। दूसरा क्या दिया हुआ था, प्रोडक्ट भी था। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ गया। नेक्स्ट आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 1/अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी a/c। अब हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया, हमारे पास सम भी आ गया। आपको बस वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा ये था, हमारी इक्वेशन ये थी, वन अपॉन अल्फा बीटा, ये थी आपकी वैल्यू। तो ये लो के कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -b/c। तो यहाँ पर आप पुट करोगे -b/c इंटू में x और यहाँ पे 1/अल्फा की वैल्यू आई थी a/c। इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लेना। यहाँ पर आ जाएगा cx² प्लस bx प्लस a। तो ये आपका बनेगा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,